बच्चों, I'm Shekhar. Now today we are going to solve problem of central oscillation and question number is 5.10. क्या क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों? आओ पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है? तो बच्चों, हमको क्वेश्चन दिया हुआ है the period of oscillation of simple pendulum is increased by 10%. मतलब पहले टाइम पीरियड कुछ था, बाद में टाइम पीरियड बढ़ गया, कितना बढ़ गया, कितना इंक्रीज हो गया? 10% इंक्रीज हो गया. When its length is increased by 21 सेंटीमीटर, यानी पहले उसका लेंथ L1 था, बाद में लेंथ भी कितना बढ़ गया है? 21 सेंटीमीटर. तो फाइंड इट्स इनिशियल लेंथ एंड इनिशियल टाइम पीरियड. तो शुरू में उसका टाइम पीरियड कितना था, शुरू में उसका लेंथ कितना था, ये हमको मालूम करना है. तो बच्चों, इसका मतलब द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इंक्रीज बाय 10%. मतलब पहले तो कुछ तो था ना. तो हम एक काम करते हैं, जब भी परसेंट में क्वेश्चन आएगा तो हम जो इनिशियल टाइम पीरियड है T1, इसको हम लोग कंसीडर करते हैं इट इज 100, क्योंकि 100 का 10% बढ़ाने में आसानी होती है. 100 का 10% कितना होगा? 10. तो बच्चों, बाद में द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम कितना इंक्रीज हुआ? 10%. इसका मतलब बाद में जो टाइम पीरियड है T2 विच इज इक्वल टू 110, मतलब 110, क्योंकि 100 का 10% होता है 10, तो 100 में 10 ऐड हो जाएगा तो 110. टाइम पीरियड कितना इंक्रीज हुआ है? तो बच्चों 10% टाइम पीरियड इंक्रीज हो गया. ओके. When its length is increased by 21 सेंटीमीटर. तो बच्चों, मान लो इसका इनिशियल लेंथ कितना है? L1. तो इनिशियल लेंथ में लिख देता हूं, फॉर एग्जांपल इनिशियल लेंथ इज L1, then its length is increased by 21 सेंटीमीटर. तो मतलब इसका बाद में लेंथ कितना हो गया? L2 is equal to, तो L1 प्लस कितना इंक्रीज हुआ है? इट इज 21 सेंटीमीटर इंक्रीज हुआ है. तो बच्चों, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा L1 प्लस 21 इंटू 10⁻⁻2 मीटर. ओके. तो बच्चों, हमको L2 का वैल्यू क्या मिला? ये देखो, ये हो जाएगा L1 प्लस -2 अरेंज कर दो तो 0.21, ये हो गया टोटल मीटर में. क्योंकि पहला जो L1 है वो हम लोग मीटर में है, हम ऐसा ही सिस्टम में लेके चलेंगे. तो बाद में L2 को भी हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? मीटर में. क्योंकि बच्चों, अगर लेंथ बढ़ेगा तो डेफिनेटली टाइम पीरियड भी इंक्रीज होगा, बिकॉज टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ. फॉर्मूला हमको मालूम है. तो बच्चों, वी हैव टू फाइंड इट्स इनिशियल लेंथ एंड इनिशियल टाइम पीरियड. तो मतलब आपको क्या मालूम करना है? L1 फाइंड आउट करना है और T1 भी फाइंड आउट करना है. ठीक है, इनिशियल लेंथ और इनिशियल टाइम पीरियड. क्योंकि T1 हमने कंसीडर किया ना, हमने 100 कंसीडर किया एक्चुअली. ठीक है, तो एक्चुअल कितना है वो हमको मालूम करना है. ठीक है. तो बच्चों, हम फॉर्मूला यूज करते हैं. हमको फॉर्मूला मालूम है. क्या फॉर्मूला है? टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G. दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम. तो बच्चों, हम इसको T1 भी बना सकते हैं, इसको T2 भी बना सकते हैं. तो T1 कितना हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट L1 अपॉन G. इसको मैं बोलता हूं इक्वेशन नंबर 1. और बच्चों, T2 कितना हो जाएगा? इट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L2 अपॉन G. इट इज इक्वेशन नंबर 2. अब क्या करते हैं आगे देखो. सॉल्व फॉर द पर्पस ऑफ सिंप्लीफिकेशन, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों T1 डिवाइडेड बाय T2 विच इज इक्वल टू, T1 का वैल्यू क्या है बच्चों? इट इज 2 पाई अंडर रूट L1 अपॉन G एंड डिवाइडेड बाय T2 का वैल्यू क्या है बच्चों? 2 पाई अंडर रूट L2 डिवाइडेड बाय G. तो बच्चों, 2 पाई एंड 2 पाई गेट कैंसिल, अंडर रूट G भी क्या हो गया? कैंसिल. क्या मिला अपने को? T1 डिवाइडेड बाय T2 विच इज इक्वल टू अंडर रूट L1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट L2. तो T1 का वैल्यू कितना लिया हमने? 100. तो मैं T1 का वैल्यू पुट करता हूँ, इट इज 100. और T2 का वैल्यू कितना? 10% बढ़ने के बाद इट इज 110. ठीक है, विच इज इक्वल टू अंडर रूट L1 divided by under root L2. 0 and 0 get cancel. Now squaring both side. अब हम दोनों साइड स्क्वायरिंग करते हैं. स्क्वायरिंग बोथ साइड.
ठीक है। तो बच्चों स्क्वायरिंग करने के बाद क्या होगा, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 और 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121। और जब आपने दोनों साइड स्क्वायर किया तो ये रूट हट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा L1 डिवाइड बाय L2। ठीक है। तो बच्चों अब एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों इट इज 100 L2 एंड विच इज इक्वल टू 121 L1। ठीक है। तो इसको आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास L2 का वैल्यू है, L2 का वैल्यू कितना है L1 प्लस 0.21 है। तो हम एक काम करते हैं, इस वैल्यू को L2 की जगह पुट करते हैं। ठीक है। तो बच्चों ये हो जाएगा, देखेंगे आप 100 L2 की जगह में ये वैल्यू पुट करेंगे L1 प्लस 0.21। ठीक है। तो L2 की जगह में लिख रहा हूं L1 प्लस 0.21। ठीक है। एंड विच इज इक्वल टू 121 L1। मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा 100 L1 और आप इसको 0.21 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 21 विच इज इक्वल टू 121 L1। बच्चों 121 में से 100 माइनस कर दो, क्या मिलेगा, देखो लेफ्ट साइड रखा 21 और राइट साइड में 121 L1 में से माइनस कर दिया हमने 100 L1। तो बच्चों ये कितना बचा, देखो 21 इज इक्वल टू 121 में से 100 L1 चला गया तो कितना बचा, नाउ इट इज 21 L1 बचा। ठीक है। 21 को अपॉन में लेके आते हैं तो 21 डिवाइड बाय 21 विच इज इक्वल टू L1। तो बच्चों आपको L1 का वैल्यू कितना मिल गया, नाउ इट इज 1 मीटर। डेटा हमने पूरा मीटर में कन्वर्ट किया है, तो इसका मतलब बच्चों सेकेंड्स पेंडुलम है, इसका लेंथ कितना है 1 मीटर। ठीक है। आपको इसका इनिशियल लेंथ मिल चुका है। हमको दो चीजें मालूम करना था, इनिशियल लेंथ एज वेल एज इनिशियल टाइम पीरियड। इनिशियल लेंथ तो हमको मिल गया है, अब हम इनिशियल टाइम पीरियड सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में हम क्या चाहिए, इनिशियल टाइम पीरियड, इनिशियल टाइम पीरियड व्हिच इज डिनोटेड बाय T1। T1 बच्चों टाइम पीरियड का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, अभी अभी यूज किया है, तो T1 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L1 अपॉन G। ठीक है। तो जो इनिशियल टाइम पीरियड चाहिए मैं सारी वैल्यू पुट करता हूं, आप देखेंगे इट इज 2 पाई अंडर रूट L1 अभी कितना आया था 1 मीटर, G का वैल्यू इट इज 9.8। ठीक है। तो बच्चों अब ये हो जाएगा, आप देखेंगे 2 पाई अंडर रूट, अगर मैं अपॉन में पॉइंट को हटाऊंगा आप देख सकते हैं 1 डिवाइड बाय, इसको मैंने किया 98 इंटू 10⁻⁻1, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻1 हो जाएगा, मतलब 10 हो जाएगा। ये कितना हो गया 2 पाई डिवाइडेड अंडर रूट, ये -1 ऊपर गया तो 10 हो गया डिवाइड बाय 98। इसको 2 से कैंसिल करते हैं, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 नवा 18। ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया है 2 पाई अंडर रूट 5 अपॉन 49। तो बच्चों 49 रूट से बाहर आ जाएगा, ये देखो, तो T1 नाउ इज इक्वल टू 2 पाई। बच्चों अभी हम लोग डायरेक्ट √5 का वैल्यू, √5 का वैल्यू डायरेक्ट आप लॉग बुक से देखेंगे। ठीक है। तो √5 का वैल्यू आपको मिल जाएगा 2.236। कितना मिलेगा 2.236। स्क्वायर रूट में जाओ और 5 के 0 में देखेंगे तो आपको 2.236 मिल जाएगा, और ये 49 रूट के बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है। तो डिवाइड बाय 7। अब मैं पाई की भी वैल्यू पुट कर देता हूं, 2 इंटू 3.14 एंड इंटू 2.236, नाउ इट इज डिवाइडेड बाय 7। तो इसको काटते हैं, देखो 2 जो है 7 से कटेगा नहीं तो 0 पॉइंट कर देते हैं, 7 एका 7, 7 7 तिया 21, अभी बचा 1। ठीक है। तो 7 एका 7, 12 में से 7 गया, ठीक है, ये 13 में से 7 गया तो कितना बचा 6।
ये बचा 7 9 सत्ते 63, तो 7 9 63 66 है ना, 63, ठीक है। तो 3 बचा और 7 चौक 28, यानी कैंसिल करने के बाद इसको आपने 7 से कैंसिल कर दिया और ये 2 चौक 8, 2 एका 2, 2 तिया 6। नाउ इट इज 7 भी कट गया है बच्चों, है ना। 6.28 मल्टीप्लाई बाय 0.3194, और जब आप इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करो चाहे लॉग से सॉल्व करो, देन यू विल गेट योर इनिशियल टाइम पीरियड आफ्टर द मल्टीप्लीकेशन। अब लॉग से सॉल्व करेंगे तो अच्छा रहेगा। कैसे सॉल्व करें? लॉग 6.28 प्लस लॉग 0.3194, ठीक है। जो लॉग की वैल्यू आएगी ऐड करेंगे और उसके बाद जो मिला उसका एंटी लॉग निकालने के बाद आपको आंसर आएगा, आप सॉल्व करके चेक कर लेना, आपको आंसर आएगा 2.007 सेकेंड। दिस इज द इनिशियल टाइम पीरियड। आपको बच्चों इनिशियल लेंथ भी मिल गया और इनिशियल टाइम पीरियड भी मिल गया। तो बच्चों ये हमको अंदाजा हो गया था कि जब इसका इनिशियल लेंथ 1 मीटर आया है तो टाइम पीरियड भी 2 सेकंड के आसपास आएगा, क्योंकि ये सेकंड्स पेंडुलम। तो 2.007 का मतलब अप्रोक्सीमेटली यू कैन से टाइम पीरियड इज अप्रोक्सीमेटली इट इज अ 2 सेकंड। ओके, तो ये कौन सा पेंडुलम हुआ बच्चों? ये हो गया सेकंड्स पेंडुलम। ओके, मैं उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, स्टॉप करते हैं। गुड बाय।